भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है माओ सचिन चौधरी। दमोह की सियासत में हलचल है और हलचल इसे है काय के कुछ दिना पहले एक तस्वीर सामने आई थी और इस तस्वीर में दमोह की सियासत के 3 बड़े किरदार एक संग खाना की टेबल पे बैठे थे। दरअसल दमोह के कांग्रेस पार्टी के विधायक अजय टंडन, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयंत मलैया और केंद्रीय मंत्री और दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल खाना की टेबल पे थे। यह तस्वीर जब सामने आई तो लोगों को लगे कि आखिर जो ऐसो का मसला है जी के बाद ये तीनों लोग एक संगे सार्वजनिक तौर पे फोटो खिंचवात भय खाना की टेबल पे हैं। काय के दमोह में जी तरीके से पिछले 3 साल की राजनीति भई है, ऊ के बाद इन लोगों के बीच में आपस में भरपूर मनमुटाव हो गए तो और विशेष तौर पे जयंत मलैया और प्रहलाद पटेल के बीच में काय के जब जयंत मलैया चुनाव हारे 2018 में और राहुल सिंह लोधी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते, ऊ के बाद राहुल सिंह लोधी को जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेगा तो जयंत मलैया की राजनीतिक संभावनाओं पे ब्रेक लगे और इसके बाद लगातार जयंत मलैया नाराज बताए गए। और इसके बाद 2021 में राहुल सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उपचुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय टंडन उनके सामने खड़े भये और राहुल सिंह लोधी चुनाव हार गए और हार के बाद उनने पूरे के पूरे घटनाक्रम को ठीकरा फोड़ दो जयंत मलैया पे और इसके बाद मलैया खासे दुखी नजर आए। कई जात के एक बीच में जब प्रहलाद सिंह पटेल राहुल सिंह लोधी के संग ताकत से खड़े दिखाई दे सो जयंत मलैया और प्रहलाद सिंह पटेल के संबंध भी कछु कमजोर भय। लेकिन एक कांग्रेसी विधायक के संग प्रहलाद पटेल और जयंत मलैया को एक संग बैठो दमोह की सियासत में हलचल मचावे के लाने काफ़ी है तो और जब तस्वीर सामने आई थी ई के बाद आज सिद्धार्थ मलैया ने दमोह विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकारवे को ऐलान कर दो। सिद्धार्थ मलैया जयंत मलैया के बेटा हैं और 2023 में विधानसभा को चुनाव लड़वे की चाहत रखते हैं और सिद्धार्थ मलैया ने आज यात्रा शुरू करने के पहले का कहो, पहले आप जब सुनो फिर ही को अपन विश्लेषण करें। हमें ये यात्रा पूरी करना है, कठिन समय में पूरी करना है, लोगों के बीच पहुंचना है। लक्ष्य ये है संपर्क, संवाद, संबंध और सेवा। संपर्क करना है, संवाद स्थापित करना है, लोगों के साथ संबंध बनाना है और साथ मिल के उनके साथ लोगों की सेवा करना है, यह लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को लेके जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चीज़ें आपको मैं बता पाऊँगा और कोई बहुत ज़्यादा इससे अलावा कोई लक्ष्य कुछ नहीं है, संपर्क ही लक्ष्य है। कितने दिन की यात्रा होगी, कितने किलोमीटर? ये पहला चरण है, उसमें 32 गांव हैं, 80 किलोमीटर की यात्रा है। वहीं रुकना है, सुबह रात वहीं रुकना है, उन्हीं के बीच रहना है, सबके बीच में। और ये पहला चरण की है, 4 दिन। उसके बाद कादीपुर में जलसा है, उस कथा है, तो उस कथा के लिए 1-2 दिन आएंगे और फिर यात्रा आगे दूसरे चरण की शुरू होगी। कहाँ से शुरुआत करेंगे? अभी माँ सतजरू बांध से जलाभिषेक शुरू करेंगे, वो हमारा तीर्थ स्थान है। वहाँ से जलाभिषेक करके देवरी जमादार से यात्रा शुरू होगी और फिर हिमालय घाट पे कल रात ख़त्म होगी, वहाँ रात में रुकेंगे। टोटल कितने किलोमीटर? ये पहले चरण में 80 किलोमीटर है। क्या बातचीत होगी? देखते हैं क्या बात होगी, आपके सामने ही होगी सब सारी बातें। लोग कुछ अपनी कहेंगे, कुछ हम अपनी सुनाएंगे। योजनाओं को लेकर कुछ बात होगी? पानी हाँ, योजनाओं के लेके बात है। जैसे मुझे बहुत बार ये लगता है कि लोगों को फसल बीमा योजना के बारे में नहीं मालूम, तो मैं चाहता हूँ उनको उस बारे में बताऊँ। कुछ वहाँ से किसान मित्र तय करें जिनको हम आगे आने वाले समय में चिन्हित करके ट्रेनिंग दे सकें, जिससे वो योजनाओं का विस्तार ज़मीन पर कर सकें। पानी उनके घर घर आने वाला है, उस पानी को वो बचा के रखें। नौजवान मिलेंगे तो उनसे कहेंगे आप बारिश का समय आने वाला है, आपकी कर्तव्य है आपका, आप पेड़ लगाएं। बहुतों के बीच में मैंने स्कूलों में पेड़ जाके दिए हैं, उनसे मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि उनके पेड़ कैसे हैं और कब लगाने वाले हैं। तो सिद्धार्थ मलैया को बयान आपने सुने और एक तस्वीर जो 3 बड़े नेताओं की, दूसरी तरफ सिद्धार्थ मलैया को बयान।
शायद दमोह की राजनीति या बतावे गिराने काफ़ी है कि ये पूरी कहानी के एक और किरदार जो अचानक से उभरे थे वे अब राजनीतिक तौर पर समाप्ति की ओर हैं, और वो किरदार है राहुल सिंह लोधी, जो अचानक से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जयंत मलैया को हरा कर सुर्खियों में आए कांग्रेस पार्टी के टिकट पे। ई के बाद पाला बदले, तमाम सारे आरोप उनके ऊपर लगे और हालत जा भई के बुरी तरीके से पराजित भय भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उपचुनाव में। अब उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने मंत्री को दर्जा तो दे रखे है, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत लगातार कम हो रही और ख़त्म होती नज़र आ रही है। काय के इतनी बड़ी हार उनको सरकार में रतबा मिली है कि अब दोबारा से उनके टिकट पे भी सवाल हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद उनको टिकट मिल नहीं पाए। और अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल सिंह लोधी के ऊपर 2023 में दांव लगावे की कोशिश करी तो एक बार फिर से शायद दमोह में वही माहौल बने जो 2022 में बने, तो जब राहुल सिंह लोधी उपचुनाव हारे थे। और ऐसे में 3 बड़े नेताओं की कछु दिना पहले तस्वीर बाहर आवो और उसके बाद सिद्धार्थ मलैया की पदयात्रा बता रही है कि दमोह की सियासत में बहुत कछु पकड़ाव है, जो कछु दिनों बाद खुशबू के तौर पे आपको महसूस होने लगे। राम राम।